आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेसिपी का सब सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। देखिए, इससे पहले वीडियो में जो है थोड़ा साउंड की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, किस कारणवश हम जो है माइक का जो है बटन ऑन करना भूल गए थे। इनको आपको दोबारा से समझ लीजिए। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर और एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए। पहले आप AC ड्रा कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर AC ड्रा कर लीजिए और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कीजिए, इसका हाफ कीजिए। इसके आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाइए, एक C से लगाइए और जहाँ पर ये चाप एक दूसरे को काटते हैं उनको मिला दीजिए। जहाँ पर ये चाप एक दूसरे को काटते हैं उनको मिला दीजिए और जहाँ पर ये रेखा इसी को काटती है उसको बिंदु M मान लीजिए। M से A तक की दूरी लेकर आपको सेमी सर्कल अर्धवर्त बनाना है। M से A तक की दूरी लेकर आपको अर्धवर्त बनाना है। अब जो आपको एक भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये प्रकार में भर लीजिए और A से काट दीजिए चाहे C से काट दीजिए। A से जो है आपको 3 सेंटीमीटर काटना है इस अर्धवर्त पर और जहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर का पॉइंट आता है इसको A से और C से मिला दीजिए। आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा देखिए, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके आधार कोण 45 डिग्री व 55 डिग्री है तथा परिमाप 10 सेंटीमीटर। बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए। परिमाप खींच लीजिए 10 सेंटीमीटर और इसको XY मान लीजिए। X पर 45 डिग्री का एंगल बनाइए, पहले 90 का बनाइए, फिर उसका हाफ कीजिए। जो भी एंगल आपको गिवन है उसका हाफ बनाना है। आपको 45 दिया है तो आपको 22.5 का बनाना है। 55 दिया है तो इसका भी हाफ बनाना है, 55/2। तो पहले 45 का बनाइए, फिर एक आर्क इधर से लगाइए, एक इधर से लगाइए, ये हो जाएगा आपका 22.5। इसी प्रकार से Y पर आपको कितने का बनाना है, 55 डिग्री का, फिर उसका हाफ बनाना है। जो भी आपको एंगल गिवन है क्वेश्चन में उनका हाफ बनाना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको केवल एंगल चेंज मिलेगा और पैरामीटर चेंज मिलेगा, तरीका सेम रहेगा। यहाँ 10 की जगह आपको 11 दे देगा, 12 सेंटीमीटर कुछ भी दे सकता है। वो जो भी आपको एंगल गिवन है उसका हाफ बनाना है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। जहाँ पर ये एंगल के हाफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते उस पॉइंट को कुछ भी मान लीजिए C। अब आपको क्या करना है, 45 डिग्री के एंगल पे जो लाइन है इसके पैरेलल C से, और जो 55 एंगल पर ये लाइन है इसके पैरेलल C से लाइन ड्रा करनी है। इसके लिए आपको सेट स्क्वायर का यूज़ करना होगा। ध्यान से देखिए, सेट स्क्वायर का यूज़ आपको आना चाहिए, काफ़ी यूज़ है ज्योमेट्री में। जिसके पैरेलल आपको लाइन ड्रा करनी है उसके पैरेलल इसको रख लीजिए, सेट स्क्वायर को। इधर दूसरा सेट स्क्वायर रख लीजिए और इसको चलाइए, C तक लेकर जाइए और आपको लाइन खींच देनी। पहले बता चुके। इसी प्रकार से आपको 55 डिग्री के पैरेलल जो लाइन है वो खींचनी है। 55 डिग्री के एंगल पर सेट स्क्वायर को रख लीजिए, इसको फिक्स करना है आपको और अब इसको चलाना है। C तक लाइए और लाइन खींच दीजिए। इस प्रकार से आपका जो है ट्रायंगल पूरा हो जाएगा ABC। इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। अब आगे देखिए। यदि आपने पहली वीडियो को ध्यान से देखा है, समझा है, तो बड़ा आसान है, आगे सब कुछ वही है। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर और शीर्ष कोण 45 डिग्री है और एक भुजा 3 सेंटीमीटर के बराबर। ध्यान से समझिए, पहले रफली आपको बता दूं, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा ABC। इसकी एक भुजा है आपकी 4 सेंटीमीटर और जो ये शीर्ष कोण है, इस वाले को शीर्ष कोण बोलते हैं, जो ऊपर वाला एंगल होता है, ये आपका है 45 डिग्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है और ये आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। यदि आपको शीर्ष कोण दिया है तो ये नीचे की साइड बनाना है, ध्यान रखना है। यदि आपको शीर्ष कोण दिया है तो ये नीचे की साइड बनाना है। और एक और बात ध्यान रखिए, आपको कौन सी लाइन डॉटेड बनानी है, कौन सी नहीं। जो रेखाएं दे रखी है और जो बनानी है उनको छोड़कर आपको सब कुछ डॉटेड बनाना है। जैसे क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, इनको छोड़कर और जो बनाना है उसको छोड़कर जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको आपको डॉटेड करना है। या सिंपल लैंग्वेज में कह लीजिए, जो आपको क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है और आप उसको कर रहे हो तो आपको डॉटेड करना है। सिंपल लैंग्वेज में इसे समझ लीजिए। चलो देखिए किस प्रकार से आपको करना है।
आधा ड्रा कर लीजिए 4 सेंटीमीटर। ये आपका आधार हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप किस प्रकार से करना है। इसको कुछ भी नाम दे दीजिए। आपको ओवरराइट नहीं करना है। एक बार पेंसिल चलाने के बाद दोबारा से वहाँ को पेंसिल नहीं चलानी है। इसी चीज़ का आपको मार्क्स मिलते हैं। बच्चे उल्टा सीधा बनाते तो मार्क्स कट जाते हैं। ध्यान से देखिए किस प्रकार से आपको बनाना है। आर्क लगाइए, बहुत ही बारीकी से आपको आर्क लगाना है। नीचे की साइड आपको जो है 45 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए पहले आपको 90 का एंगल बनाना होगा। इतनी बारीकी से आपको आर्क लगानी है। आपको रियल मेथड बताता हूँ। जितना भी बारीक हो सके बारीकी से काम करना है। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब इसका हाफ कीजिए। एक आर्क इधर से लगाइए। आप डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हो या उसी डिस्टेंस से लगा दीजिए। एक आर्क इधर से लगाइए। ये आपका जो है 45 डिग्री हो जाएगा। बाकी वीडियो में मैंने पेंसिल इसलिए समझाया है, पेंसिल का जो वर्क है वीडियो में सही से दिखाई नहीं देता है। फिर भी आप इसमें ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से आपको करना है, कितनी बारीकी से आपको वर्क को करना है। अब जो आपकी ए बी लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कीजिए। ऐसा नहीं है मैं इस सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। मैं जो है 2008 से टीचिंग कर रहा हूँ। इसमें फिजिक्स, मैथ्स और ड्राइंग तीनों सब्जेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ। इसका रीज़न ये हमारा खुद का स्कूल है तो सभी सब्जेक्ट खुद ही पढ़ा लेते हैं। इनको मिला दीजिए। इसके बाद देखिए जो आपने एंगल 45 डिग्री का बनाया है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए। उस लाइन पर जो ये 45 वाली लाइन है इस पर आपको अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये करना है जिसमें शीर्ष कोण दिया है उस शीर्ष कोण बनाने के बाद उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। ये डिस्टेंस ले लीजिए जो पहले से थी, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। इससे हो जाएगा चाप वहीं को लगेगा जहाँ पर पहले लगा हुआ। इस वाली लाइन पे आपको 90 डिग्री का बनाना है जो 45 डिग्री की लाइन है। ध्यान रखना 90 के लिए आपको 3 चाप लगातार लगानी और राइट बिल्कुल नहीं करना है। लाइनें बारीक खींचनी है और सभी चाप बिंदुदार लगाने हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। गणित में तो जैसे भी चाहे आप कर लो चल जाता है, लेकिन टेक्निकल ड्राइंग में आपको सभी वर्क जैसे सही होता है उसी प्रकार से करना होता है। इसको मान लीजिए ओ। अब ओ से ए तक की दूरी लीजिए। और वृत्तखंड बनाइए। यह आपका 45 डिग्री का वृत्तखंड हो जाएगा। इससे भी बारीकी से वर्क करना है आपको। यदि मैं और बारीकी से करने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कैसे भी कर दे तो वो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब जो आपको
एक भुजा की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसको कंपास में भर लीजिए, प्रकार में भर लीजिए। कितना हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इसको आप ए से काट दीजिए, चाहे आप बी से काट दीजिए, किसी भी साइड से काट लीजिए। दोनों साइड नहीं काटना आपको, एक साइड काट लीजिए, चाहे तो बी से काट लीजिए चाहे ए से। ये पॉइंट मान लीजिए सी, ये आपका पॉइंट हो जाएगा सी। इसके बाद आप इसको 2B की पेंसिल से मिला दीजिए, क्योंकि ये आपका अबिस्ट है जो आपको बनाना है। 2B की पेंसिल डार्क होती है, क्लियर दिखाई देता है आपका अबिस्ट क्या है इसमें। ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 2B की पेंसिल से बनाना है। इसको भी आप पहले 2B से खींच लीजिए, ओवर राइट नहीं करना है, दोबारा से लाइन के ऊपर लाइन नहीं खींचनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। इसको दोबारा से समझिए। ए भी खींच लीजिए, जो भी आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। ए पर 45 डिग्री का एंगल बनाइए नीचे की साइड, और जो आपकी ये लाइन है 45 डिग्री की, पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लीजिए। ए बी का लंबर तक खींचिए, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप इधर से लगाइए, एक इधर से मिला दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 45 डिग्री की लाइन है इस पर जो है 90 डिग्री का एंगल ड्रा करें, और जहाँ पर ये अर्धक रेखा और ये 90 डिग्री की रेखा काटती है उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, पॉइंट ओ, और ओ से ए तक की दूरी लेकर सर्किल ड्रा कीजिए। इसको बोलते हैं 45 डिग्री का वर्तखंड। अब आपको क्या करना है, जो भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, उसको प्रकार में भरिए और ए से काट लीजिए, और जहाँ पर ये वृत्त को काटते हैं उसको मिला दीजिए, आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान से बनाना है, एग्ज़ाम में आ सकती है। नेक्स्ट देखिए, अब तक जो आपकी रचनाएं थी त्रिभुज से संबंधित थी, अब चतुर्भुज से संबंधित रचनाएं देखिए। कम से कम 3 कंस्ट्रक्शन आपको डेली करना होगा, तभी आपका कोर्स कंप्लीट होगा एग्ज़ाम के टाइम तक। एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। बेसिक सभी को पता होगा, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आपको अपने जो है कक्षा 6, 7, 8 में बहुत पहले पढ़ चुके, इतना तो सभी को पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको केवल भुजा की लंबाई चेंज मिलेगी, बाकी मेथड आपका सेम रहेगा। तो ये भुजा खींच लीजिए आप, बड़ा आसान है, आ जाता है इस तरह का भी एग्ज़ाम में। ये आपके 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक छोड़ रखा है उधर, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए। ये भी इसमें आपको काफ़ी बारीकी से बताया किस प्रकार से वर्क करने हैं। और ए पर या बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, किधर भी बना लीजिए, ए पर बना लीजिए चाहे बी पर बना लीजिए। चाप आपको बिंदुदार लगाने, अब मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है। तरीका आपको बता चुके। 90 डिग्री का एंगल बनाइए, बिंदुदार चाप लगानी है आपको। इस पर भी जो है 5 सेंटीमीटर काट लीजिए, इसको आपको 5 सेंटीमीटर तक ही बढ़ाना है। इसको कुछ भी पॉइंट मान लीजिए सी। अब ए भी दूरी भर लीजिए प्रकार में। इसको आपको सी से एक चाप लगाइए, एक चाप ए से लगाइए, बड़ा आसान है। एक चाप सी से लगाइए, एक ए से लगाइए और इनको मिला दीजिए। इस प्रकार से आपकी रचना कंप्लीट हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, आप भुजा खींच लीजिए जो भी आपको गिवन है, 3, 4, 5 सेंटीमीटर। बी या ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, जितनी भुजा है उतनी इस पर काट लीजिए, प्रकार में ये भर लीजिए। 5 सेंटीमीटर एक चाप ए से लगाइए, एक सी से लगाइए, जहाँ पर ये चाप काटते हैं उनको मिला दीजिए, आपका वर्ग तैयार हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।